Okay, let's start with exercise 4B, पार्ट डी, मैच द कॉलम, राइट। तो मैच द कॉलम में देखिए हमें सबसे पहला जो ए पार्ट गिवन है उसके अकॉर्डिंग गिवन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास एक फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ x, और हमें बताना है कि इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, राइट। बेसिकली हमें गिवन है -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमें dy/dx गिवन है। हमें बताना है ये जो आंसर आया है ये x की कौन सी वैल्यू के लिए है, मतलब कौन सी डोमेन में ये सेटिस्फाई करके बन सकता है, राइट। तो ठीक है, हमने सबसे पहले 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो मुझे साफ दिख रहा है कि x को tan थीटा बना इज गोइंग टू बी गुड, बिकॉज अंदर बन जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि फॉर्मेशन करेगा sin 2 थीटा की। तो मेरे पास y आ गया साइन इनवर्स sin 2 थीटा। अब ऑब्वियस बात है, अगर मैंने x को tan थीटा भरा है तो आपका जो थीटा है वो बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 ओपन ब्रेसेस में, एंड 2 थीटा इसके में लाई करेगा -π से π के बीच में। तो ऑब्वियस बात है, अगर मैं बात करूं अपना साइन इन्वर्स के लिए, तो -π/2 से π/2 में तो कोई दिक्कत नहीं होती। ये हमारा कैसे ओपन होता है, -π/2 से π/2 में इट विल ओपन इट एज पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव मतलब y इक्वल टू एक्स ही रह जाएगा, मान लो y इक्वल टू 2 थीटा आ गया, तो थीटा को हम वापस बनेंगे tan इनवर्स x, तो उसकी डिफरेंशिएशन जब करेंगे वी विल गेट y इज इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जबकि मुझे आंसर चाहिए नेगेटिव में। वो तभी पॉसिबल है जब मेरा ग्राफ या तो इस कंडीशन में लाई करे या इस कंडीशन में, मतलब थीटा π/2 से बड़ा और पाई से छोटा हो, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, या फिर थीटा आपका -π से -π/2 के बीच में लाई करे। उस केसेस में जो हमारा y ओपन होगा दैट विल बी ओपन इट एज -π -2 थीटा और π -2 थीटा। तो आप दोनों ही साइड में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो यू विल गेट -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि रिक्वायर्ड भी है। तो अब थीटा के बारे में आ गया, लेकिन मुझे x के बारे में बताना है। तो थीटा हमारा लाई कर रहा है -π/2 से -π/4 के बीच में, मतलब x जो है वो -1 से छोटा होना चाहिए, राइट। दूसरा, थीटा π/4 से π/2 के बीच में होना चाहिए, मतलब आपका जो x है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, एंड इट कैन गोज अप टू इन्फिनिटी। सो दैट मीन्स x लेस देन -1 और x लेस देन 1 के लिए हमारा ये आंसर फाइनली बन सकता है। तो अगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाया जाए तो हमारे कौन से ऑप्शंस बन सकते हैं, x लेस देन -1 विच इज़ r, और x ग्रेटर देन 1 विच इज़ q। सो ये दोनों आंसर्स हमारे बनेंगे फॉर द ए पार्ट, राइट। दिस इज द फाइनल आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट बी पार्ट। बी पार्ट में भी सेम चीज़ कुछ ऐसा ही है, कॉस इनवर्स ऑफ 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन मैंने x को भरा यहाँ पे tan थीटा, तो मेरे पास फाइनली फॉर्मेशन हुआ कॉस इनवर्स ऑफ मॉड कॉस थीटा। अब थीटा लाई करेगा -π/2 से π/2 के बीच में, तो कॉस थीटा का मॉड विल बी ओपन इट एज पॉजिटिव देयर। बट अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि थीटा जो हमारा कॉस बनेगा, कॉस वाली चीज़ जो पॉजिटिव होती है वो होती है 0 से π के बीच में, मतलब -π/2 से π/2 में ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से फॉर्म करेगा, ये। तो -π/2 से 0 में आपका -x की तरह बिहेव करेगा, और 0 से π/2 में ये x की तरह बिहेव करेगा। दैट मीन्स आई कैन से, अगर 0 से π/2 जा रहे हैं तो y इज इक्वल टू थीटा आ जाएगा, और अगर -π/2 से 0 जा रहे हैं तो y इज इक्वल टू -थीटा आ जाएगा। और हमें पॉजिटिव वाला चाहिए, तो ऑब्वियसली ये थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2 में बात कर रहा है, तो इसका मतलब है हमारा x जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 0 एंड गोज अप टू इन्फिनिटी। तो x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी हमारा आंसर होगा फॉर दिस पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन के लिए। तो अकॉर्डिंग टू दी ऑप्शंस p नहीं हो सकता है 0 से इन्फिनिटी फॉर x ग्रेटर देन 1, ओके। r नहीं हो सकता है, s -1 से 0 नहीं, तो ओनली ऑप्शन विच इज़ गोइंग टू बी ट्रू हेयर इज q आंसर पॉसिबल बन सकता है हमारा, राइट। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। y इज इक्वल टू e की पावर मॉड x माइनस e का होल मॉड। हमें बताना है इसकी डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 कहाँ पे होगी, राइट। तो पहले इसको ओपन करने के मेरे पास काफ़ी सारे तरीके हैं। या तो देखिए मैं x को 1 से ही बड़ा कर देता हूँ। x को 1 से बड़ा करने का मतलब है कि जो आपकी e की पावर मॉड x है वो e से बड़ा हो जाएगा। दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू बी ओपन एज पॉजिटिव, और x मॉड x भी पॉजिटिव ओपन होगा। तो जब आप इसके डिफरेंशिएशन करेंगे वो आएगी e की पावर x विच इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0, राइट। हमें पूछा था ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है। तो x ग्रेटर देन 1 कुड बी वन ऑफ द आंसर्स। 0 और 1 में जब हम गए तो 0 और 1 में मॉड x तो पॉजिटिव ओपन होगा, लेकिन e की पावर मॉड x जो है वो e से छोटा हो जाएगा, तो आपका मॉड नेगेटिव में ओपन होगा, राइट। आप इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे आपको नेगेटिव मिलेगा, तो विच इज़ कमिंग आउट टू बी लेस देन 0। लेस देन 0 हमें नहीं चाहिए था, तो 0 से 1 हमारा आंसर पॉसिबल नहीं हो सकता। -1 से 0 चलते हैं तो e की पावर मॉड x अगेन मेरे पास
नेगेटिव ओपन होगा, और इस बारी में जो आपके पास मॉड बाहर वाला मॉड है वो भी नेगेटिव ओपन होगा, क्योंकि वो चीज़ छोटी हो जाएगी ई की पावर मॉड एक्स ई से। तो दोनों ही मॉड नेगेटिव ओपन होंगे सी पार्ट के लिए, मतलब तीसरे केस के लिए -1 से 0 के बीच में जब आपका एक्स लाई कर रहा है, आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे, यू विल गेट पॉजिटिव ई की पावर -x, विच इज़ अगेन इट्स गोइंग टू बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है, डिक्रीजिंग होगा बट हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। तो -1 से 0 कैन बी वन ऑफ द आंसर्स। डी पार्ट के लिए गए x लेस देन -1, तो उस केस में आपका पहले वाला ऊपर वाला जो ई मॉड एक्स वाला मॉड है वो तो नेगेटिव ओपन होगा, लेकिन जो ई की पावर मॉड एक्स है, सिंस मॉड है तो ई की पावर में अगर हम -1 से बड़ी वैल्यू रखेंगे, मतलब -1 से छोटी वैल्यूज़ के लिए जा रहे हैं, तो मॉड उसको 1 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए कन्वर्ट करेगा, और जो हमारा पहले वाला चीज़ है वो ई से बड़ा हो जाएगा, राइट। तो बड़ा होने पे इसका मॉड ओपन होगा एज अ पॉजिटिव पार्ट। तो जब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, विच इज़ कमिंग आउट टू बी नेगेटिव ई की पावर -x, इनफैक्ट यहाँ पे नेगेटिव मिसिंग है, -x, जो कि आ जाएगा आपका लेस देन 0। तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो सी पार्ट के लिए हमारा करेक्ट आंसर होगा Q एंड S। दिस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। Q एंड S आर गोइंग टू बी द राइट आंसर्स फॉर सी पार्ट, राइट। मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट नाउ, दैट इज डी पार्ट। U गिवन है log ऑफ 2x का मॉड एंड V गिवन है tan इनवर्स x का मॉड। हमें बताना है du/dv क्या होगा। तो सबसे पहले हमने x के विद रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया u को, तो हमें क्या मिल गया वहाँ से du/dx, विच इज़ 1/2x का मॉड। मॉड की डिफ्रेंसिएशन विल बी मॉड ऑफ 2x, राइट, अपॉन x बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे मॉड ऑफ 2x अपॉन 2x आएगा। उसके बाद जब 2x की डिफ्रेंसिएशन करेंगे विच विल कम आउट टू बी 2, तो 2 और 2 हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट। तो फाइनली जो मुझे मिल रहा है, मॉड भी कैंसिल हो गया, तो फाइनली डिफ्रेंसिएशन du/dx आया 1/x। dv/dx निकाला तो हमारे पास था tan इनवर्स x का मॉड, उसके डिफ्रेंसिएशन मॉड अपॉन वही फंक्शन tan इनवर्स की 1/1 + x के। तो फाइनली मेरे को du/dv कुछ इस तरीके से मिल रहा है। अब इंपॉर्टेंट चीज़, x हमें पूछा जा रहा है ये du/dv 2 से बड़ा कब होगा। तो ऑब्वियसली अगर हम बात करें, इस चीज़ को पॉजिटिव ओपन होना पड़ेगा। पॉजिटिव ओपन होने का मतलब हो गया कि जो आपका x है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, पहली चीज़। एंड दूसरी चीज़, 1/x + x 2 से बड़ा तभी होगा जब x 0 से बड़ा है। इनकेस अगर x 0 से छोटा हुआ तो मॉड अपॉन tan इनवर्स विल बी ओपन एज नेगेटिव टर्म्स। तो नेगेटिव के केस में ये -2 से हमेशा छोटा हो जाएगा, राइट। और ये चीज़ कहाँ से निकल के आई, 1/x + x जो होता है वो 2 से हमेशा बड़ा होता है। ये आप am/gm से कर सकते हैं बड़े आराम से, अगर आपके पास पॉजिटिव नंबर्स हैं। दो पॉजिटिव नंबर्स में अगर आप am > gm लगाते हैं, यू विल गेट डायरेक्टली 1/x + x इज ग्रेटर देन 2, राइट। सो इसका आंसर होगा हमारे पास x greater than 0, which can also be Q. Q can be one of the answers, right? Because greater than 0 का ऑप्शन नहीं था हमारे पास, तो Q हमारा आंसर बन सकता है इस केस में, right?